हेलो एवरीवन, आज से हम हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास की एक परिभाषा है अतीत का अध्ययन। हम ये बेस से चालू करने वाले हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे और हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। हम क्या पढ़ेंगे? इतिहास। इतिहास तो इतिहास जो है तो ये इतिहास के सर्वप्रथम हम जानेंगे लेखक। इसके निर्माणक कौन है, किन्होंने किसने इसका निर्माण किया? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स जिनकी एक बुक है हिस्टोरिका। कौन सी? हिस्टोरिका नामक बुक लिखी। ये हेरोडोटस थे, ये मूल निवासी यूनान के थे। कहाँ के? यूनान के। हेरोडोट्स। इन्होंने हिस्टोरिका नामक बुक लिखी। हेरोडोट्स को इतिहास का पिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास का पिता, हिस्ट्री फादर ऑफ हेरोडोट्स। अगर आपसे पूछे कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं तो हेरोडोट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? हेरोडोट्स। हेरोडोट्स आपके कौन है? इतिहास के पिता हैं। कौन है? इतिहास के पिता हेरोडोट्स। ये यूनान के निवासी थे। कहाँ के? यूनान के निवासी थे। अब हम चलते हैं इतिहास का वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण हम करने वाले हैं। इतिहास का वर्गीकरण कि हमको इतिहास को कितने कालक्रमों में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसके हमें हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ने वाले हैं जिसके हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले। जैसे पुरापाषाण काल, फॉर एग्जाम्पल पुरापाषाण काल। तब के लोग कैसे थे? तब आग की खोज हुई थी। पुरापाषाण काल में आग की खोज। किसकी खोज? अगर हम खोज की बात करें, आग की खोज। किसकी खोज? आग की खोज। इसके कोई हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला। कहाँ पे? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। फिर हम पढ़ते हैं आद ऐतिहासिक काल। अब कहा लिखे? आद ऐतिहासिक काल। देखो थोड़ा मैथ ले। सो आपने इतना समझा? नो पीडीएफ आपको मिलेगा, नोट करने की टेंशन ना ले, बस यहीं पर पढ़ते हैं। वो बनाते रहे, वो आपकी इच्छा है। आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में हम क्या पढ़ेंगे? हम कई सारी पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिखित साक्ष्य मिले। लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य तो हमें आद ऐतिहासिक काल में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता बाद में वेदों का संकलन हुआ और उन्हें पढ़ा जा सका।
बाद में पढ़ा जा सका। पहले स्टार्टिंग टाइम में इन्हें नहीं पढ़ा जा सकता। जो आप के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि जो वैदिक सभ्यता है, वेदों को किस तरीके से तो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहे। इनको मौखिक रूप से याद करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहे। इन्हें लिखा या पढ़ा नहीं गया। लिपि थी परंतु पढ़ा नहीं जा सका उसे। अब हम देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसके हमें लिखित साक्ष्य मिले, साक्ष्य भी मिले और पढ़ा भी गया, पढ़ा भी गया। पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक साहित्यिक सभी साक्ष्य मिले हमें इसके। जो ऐतिहासिक काल है इसके हमें सभी साक्ष्य मिले। ऐतिहासिक काल जो है आपका वो, इसमें हमें पुरातात्विक साहित्यिक, पुरातात्विक पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक साहित्यिक और विदेशी यात्रियों के वर्णन की चर्चाएं मिलेगी। वर्णन की चर्चाएं, ये सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। किसके? ऐतिहासिक काल। तो हमने क्या देखा? हमें प्राग ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जैसे कि आपका पूरा पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल के हमें लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे कि आपकी सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बाद में वेदों का संकलन हुआ और उन्हें पढ़ा जा सका। और ऐतिहासिक काल इसमें हमें लिखित साक्ष्य भी मिले और उन्हें पढ़ा भी जा सका, और उन्हें पढ़ा भी जा सका। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने ये देखा कि ये एक हमारा इतिहास का हमने वर्गीकरण किया कि इतिहास इतने कालक्रमों में विभाजित है। कितने? इतने कालक्रमों में विभाजित है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें इतिहास हमने जब खोला है तो इस इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, हमें क्या क्या पढ़ना है, इस बात पे हमें गौर करना है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कैसे? जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई भी टॉपिक उठा ले तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें ये बातें पढ़नी है, इसके बारे में ये बातें नहीं पढ़नी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें मेडिकल के स्टूडेंट है और हमें मैथ्स पढ़ाई जाए, मैथ्स तो वो हमारे काम की नहीं है। इसी तरीके से हमें इतिहास में भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और आपको क्या नहीं पढ़ना। तो आपको निश्चित एक वो बताया जाएगा गाइडेंस कि आपको ये पढ़ना है। जैसे कि हम चलेंगे सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रा जैसे कि हमारा पूरा पाषाण काल, हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो ये पत्थरों का युग था। यह पत्थरों का युग था। यहाँ पे विशेषता पत्थर नहीं मिले, पत्थरों का युग था। यह कैसा युग था? पत्थरों का युग। किसका युग? पत्थरों का। पत्थर, ये लोग पत्थर से आग जलाते थे विभिन्न प्रकार के कारण। अब ये कब से कब तक रहा? तो ये आपका अज्ञात से लेकर, अज्ञात से लेकर 10,000 10,000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पे एक आपको डाउट हो रहा होगा, बीसी, बीसी क्या है? तो उस पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब क्या होता है? ईसा के जन्म की पूर्व की घटना है। ईसा के जन्म के पूर्व की घटना है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, इसे हिंदी में हम ईसा पूर्व कहते हैं। और इसी को बिफोर
कॉमन एरा भी कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। और आपका एडी क्या होता है? एडी एनोडोमनी, एनोडोमनी ईसा के जन्म की बात की घटना है। ईसा के जन्म के बाद की घटना है। ईसा के जन्म के बाद की घटना है। तो बिफोर क्राइस्ट ईसा के जन्म की पूर्व की घटना है जिन्हें हम ईस्वी में लिखते हैं, और ईसा के जन्म की बात की घटना है जिन्हें हम ईस्वी में लिखेंगे। ईसा के जन्म की बात की घटना है और ईसा के जन्म के पूर्व की घटना है, हम उन्हें ईस्वी, ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, इसमें ईसा पूर्व में दर्शाते हैं। जैसे कि बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ईसा के जन्म के पूर्व की घटना है। कब की घटना है? पूर्व की घटना है। इतनी बात तो समझ आई आप लोगों को। अज्ञात से लेके आपका 10,000 ईस्वी, ये कैसा युग था? पत्थरों का युग था। पत्थरों का युग, पत्थरों का युग था। किसका युग? पत्थरों का युग। हमें यहाँ पर आग की खोज मिलती है। किसकी? आग की खोज। फिर आ जाता है हमारा मध्य पाषाण काल। ये यहाँ से हमें मध्य पाषाण काल, जो कि हमारा 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक रहा। कब तक? 4,000 बीसी तक। और यहाँ से हमें पशुपालन के साथ मिलते हैं। पशुपालन के साथ हम बात करें सबसे पहले पालतू पशु की, पहला पालतू पशु वो कुत्ता था। कौन था पहला पालतू पशु? फॉर एग्जाम्पल कुत्ता। कौन था? कुत्ता था। तो हमने प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या देखा? क्या देखा? हमने पूरा पाषाण काल देखा, जो कि एक पत्थरों का युग था, जो कि 10,000 बीसी से लेकर के अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक चला। अज्ञात हमें पता नहीं है। और ये बीसी क्या होता है? मैंने भी बीसी के बारे में बताया। पत्थरों का युग था, आग की खोज हुई। किसकी खोज हुई? आग की खोज हुई। फिर आपका आया मध्य पाषाण काल, जिसमें हम पशुपालन के साथ में सबसे पहले पशु पालतू कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। फिर आपका आ जाता है अब हम इसे मेटते हैं। नवपाषाण काल। और ये आपका नवपाषाण काल कब से कब तक चला? ये जो आपका नवपाषाण काल है, तो ये हमारा 4,000 बीसी से 2500, 2500 बीसी तक चला। 2500 बीसी के बाद सिंधु सभ्यता, आदि ऐतिहासिक काल आ गया। 4,000 बीसी तक चला। और यहाँ पर हमें किसके साथ मिलते हैं? कृषि के, कृषि के साथ। किसके साथ? कृषि के साथ। सबसे पहली फसल कौन सी थी? हम पहली फसल की बात करें तो वो हमारी जौ थी। जौ कौन सी थी? जौ थी। पहली फसल हमारी जौ रही। कौन रही? जौ। अब हम बात करेंगे आदि ऐतिहासिक काल की। आज ऐतिहासिक काल, जो कि हमारा आदि ऐतिहासिक काल है, ये हमारा कब से कब तक रहा? तो ये हमारा 2500 बीसी से 1750। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हमने देखा सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता।
सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, हमें 2 सभ्यताएँ मिली। आद्य ऐतिहासिक काल में हमें 2 सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। ये हमारा एक वर्गीकरण है, जिसमें हमें ये समझना है कि हमें पढ़ना क्या-क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। हमें एक गाइडेंस पता होना चाहिए कि हमें इस रास्ते से अपनी मंजिल की ओर जाना है। अब हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल और हम ऐतिहासिक काल के अंतर्गत समझेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। ऐतिहासिक काल की हमारी 2 शाखाएँ बटेंगी। एक हमारा होगा मध्यकालीन और एक हमारा होगा आधुनिक कालीन इतिहास। हमारी 2 शाखाएँ बटी। ऐतिहासिक काल की 2 शाखाएँ बट रही हैं। ये हमारा होगा 712 एडी से लगाकर 1707 एडी और आधुनिक कालीन इतिहास जो हमारा होगा 1707 एडी से लगाकर 1947 आजादी के समय स्वतंत्रता के। ये जो हमें 1712 हम एक बार इसे भी पढ़ेंगे। 712 एडी मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण से लेके 1707 एडी औरंगजेब की मृत्यु तक, कब मृत्यु तक, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास होगा। और औरंगजेब की मृत्यु से 1947 तक ये हमारा आधुनिक कालीन इतिहास हुआ। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि 712 मोहम्मद बिन कासिम के भारत आक्रमण से लेकर औरंगजेब की मृत्यु यानी 1707 तक हमारा जो है मध्यकालीन भारत है। इसके बाद हमारा आधुनिक कालीन भारत है। कौन सा? आधुनिक कालीन, जो कि हमें 1707 औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात हमें कहां तक जाना है? 1947 भारत की स्वतंत्रता तक, आजादी तक हमें पहुंचना है। ये हमें इतना सब हमें पढ़ना है। ये हमारा एक पैटर्न है कि हमें ये सारी चीजें अभी इतिहास के अंदर तक पढ़नी है कि हमें 712 से लेकर के 1707 एडी यानी औरंगजेब तक के नॉर्थ नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, वेस्ट इंडियन हिस्ट्री, साउथ इंडियन हिस्ट्री, सभी इतिहास हमें पढ़ने हैं। पूर्व का इतिहास, दक्षिण का इतिहास, ये हमें सभी पढ़ने हैं। फिर हमें 1707 से लेकर के आधुनिक कालीन मॉडर्न हिस्ट्री, फिर हम देखेंगे आगे नेताओं का शासन के पहले की सारी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी या विदेशी अंग्रेज वगैरह सारी हम यहीं पर आकर देखेंगे। अभी हमें यही देखना है। तो हमें यहाँ पर पढ़ेंगे हम मध्यकालीन यानी कि मध्यकालीन इतिहास और यहाँ पर पढ़ेंगे हम आधुनिक कालीन इतिहास। हमें 2 भागों में इतिहास को इधर हम पढ़ेंगे। कहा? ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल जो कि हमारा इतिहास का एक वर्गीकरण हमने किया कि हमें ये सारी चीजें पढ़नी है। अब हम चलेंगे अपने टॉपिकों की ओर। अब हम अपने टॉपिक उठाएंगे। तो मैंने जैसा बताया इतिहास है क्या? अतीत की घटनाओं का अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। कैसा अध्ययन? अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। इतिहास इति धन है धन आस, इति धन है धन आस। ऐसा हुआ था। कब हुआ था? पूर्व समय पे हुआ था, मतलब पिछले समय पे, भूतपूर्व घटनाएं, पुराना। हम आज से 4 साल आगे निकल गए तो अब ये हमारा इतिहास बनकर रह जाएगा। एक हमारा इतिहास कि हम अपने पूर्व समय का इतिहास सुना रहे हैं। मान लीजिए अब हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब हम सुनाएंगे कि यह हमारे 12th क्लास का इतिहास है। क्या है? इतिहास। मतलब अतीत की घटनाओं का हम एक तरीके से मनन चिंतन करें, वो हमारा इतिहास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतिहास। अब हम इतिहास के अंतर्गत शुरू करने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? प्राग ऐतिहासिक काल।
पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। सबसे पहले हम डालेंगे हेडिंग पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। हम पूरा पाषाण की काल की बात करें तो यह पत्थरों का युग था। कैसा? पत्थरों का युग। पत्थरों का युग था। इस समय पे पत्थरों का उपयोग होता था। किसका? पत्थरों का उपयोग। पत्थरों का उपयोग हो रहा था। किसका उपयोग? पत्थरों का। ये हम इसे पत्थरों का युग ही कहेंगे। किसका युग? पत्थरों का युग। और हम इसकी बात करें कि सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुस फुट कब करी? 1963 में करी। कब करी? 1963 में। सॉरी, 1863। 1863 में करी। तब का समय कुछ कैसा था? तब का समय कुछ ऐसा था कि तब लोग खानाबदोश थे। एक तरीके से उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं था। वो जंगलों में आदि मानव थे लोग। कैसे थे? आदि मानव। उनको किस चीज से मतलब था? उनको भोजन से मतलब था कि हमने खा लिया, खाने के बाद हम कहीं टहले, कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से उनकी सभ्यता व्याप्त थी। जैसे कि आग की खोज हुई, कब हुई? तभी हुई। शिकार का अल्प ज्ञान था। शिकार का बोले तो अल्प ज्ञान था। शिकार से लोग परिचित नहीं थे, परिपक्व नहीं थे। आग की खोज करी। आग की खोज हुई। इसके पहले कच्चा मांस खाते थे। आग की खोज से इनकी जीवन शैली में काफी विकास आया। कैसे आया? इसके पहले लोग कच्चा मांस खाते थे, जो कि जब ये कच्चा मांस खाते थे तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, पचा नहीं पाते थे, जिससे इनको लूज मोशन होता था। तो ये टहलते रहते थे, हर जगह बैठते थे। फिर क्या है, एक तरीके से प्रदूषण फैला रहे थे। जब आग की खोज हुई तो आग की खोज से इन्होंने भोजन पकाकर बनाना सीखा। जो पका हुआ भोजन पाचक होता है, जिसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता और उसको खाने के बेनिफिट है। और लोग पहले कच्चा मांस खाते थे। शिकार का इनको अल्प ज्ञान था। जीवन इनका अस्थिर था। जीवन इनका अस्थिर था। कैसा था? जीवन इनका अस्थिर था। तो कोई एक जगह नहीं थे। ये लोग पत्थरों का उपयोग करते थे। किसका? पत्थर का। पत्थर का उपयोग करते थे। जीवन इनका अस्थिर था। खानाबदोश थे। कैसे थे? खानाबदोश। शैल चित्रकारी थी। तो हमें इतनी बातें समझ आई। सबसे पहले इसकी खोज रॉबर्ट ब्रुक ने 1863 में करी। पत्थरों का युग था। कैसा युग था? पत्थरों का युग था। सबसे पहले आग की खोज करी इन्होंने। आग की खोज। आग की खोज मैंने 2 बार लिख दी। शिकारी। शिकार का इन लोगों को अल्प ज्ञान था। कैसा था? शिकार का अल्प ज्ञान था। पत्थरों का उपयोग करते थे। कच्चा मांस खाया करते थे। कैसा? कच्चा। जानवर को मारा, जानवर को मार के उसी समय तत्कालीन साफ। खाना दोस्त थे। पेट से मतलब था भोजन मिले बस के अथवा में और कुछ ना चाहिए। भोजन और आराम। जीवन अस्थिर था। जंगल में इधर से उधर भटकते रहते थे। आग की खोज हुई। आग की खोज जब इन्होंने करी, आग की खोज से इनके जीवन में एक अलग मोड़ आया, एक अलग रुख बदला। वो कैसा बदला? पहली बात तो इन्होंने पकाकर भोजन खाना प्रारंभ किया और आग जला लेते थे, जिससे जंगली जानवर का खतरा कम हुआ। आग के जब रात्रि के समय, दिन के समय आग जली होती है तो जंगली जानवर वहां पे ज्यादा नहीं आते हैं।
आग की खोज से इनके जीवन में एक सुरक्षा का विकास हुआ। एक तरीके से इनका जीवन बदल गया। जीवन अस्थिर था, इधर से उधर भटकते रहते थे। खानाबदोश थे, सिर्फ पेट से मतलब था। पत्थर का उपयोग करते थे, शैल चित्रकारी करते थे। चित्रकारी मतलब कि कला, आर्टिस्ट बनाने का। और शैल चित्रकारी भी किस तरीके से? पत्थरों पे किया करते थे। कुछ इस तरीके से बना दिया गर्दन और ऐसे, 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 ऐसे। ये था मानव का चित्र। ये हमें कहाँ से मिला है? भीमबेटका से मिला, जो कि कहाँ है? रायसेन जिले, मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में भी लिखने वाले हैं। तो आप लोग ये नोट कर सकते हैं। नोट कर सकते हैं, नोट करिए, एक बार देखिए। एक बार पूरा समझ लीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे चित्रकारी, जो कि कहाँ थी? भीमबेटका की गुफा में। भीमबेटका की गुफाएं। ये कैसी चित्रकारी होती थी? शैल चित्रकारी। कैसी? शैल चित्रकारी। शैल चित्रकारी होती थी। कैसी चित्रकारी? शैल चित्रकारी। इसकी जो निरंतरता है, वो मध्यकालीन, इतिहास तक बनी रही। मध्यकालीन इतिहास तक बनी रही। अभी जो इनकी शैल चित्रकारी होती थी, वो कैसी होती थी? तो कुछ इस तरीके से होती थी कि लाल, इनके रंग की बात करें, लाल पर हरा रंग हुआ करता था। कैसा? दो प्रकार के रंग होते थे। और इसकी जो खोज करी, 1957, 58, BS वाकड़कर, विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने करी। ये थी कहाँ? रायसेन जिले। कहाँ पे? रायसेन जिले। जो भीमबेटका की गुफाएं थी, वो चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई थी। विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई थी चारों तरफ से। चारों तरफ से ये, इन्हें हम महाभारत कालीन गुफाएं भी कहते हैं। महाभारत कालीन गुफाएं भी कहते हैं। इन्हें यूनेस्को में 2003 में सम्मिलित कर दिया गया। यूनेस्को में भारत की 43 साइट है। क्या है? सम्मिलित है। 2003 में इसे यूनेस्को में। ये जो गुफाएं हैं, ये मानव के पूर्व समय के प्राचीनतम, मानव के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। पूर्व समय के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। पूर्व समय के चिन्हों की वजह से प्रसिद्ध है। कौन सी? ये भीमबेटका की गुफाएं। तो आज हमने ये सब पढ़ा। अब हम कल से पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। क्या? मध्यकालीन। कैसा मध्यकालीन? मध्यपाषाण काल। मध्यकालीन अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। हमने आज ये सारी चीजें पढ़ी। हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा। भीमबेटका की गुफाओं, रंग, खोज। भीमबेटका जो कि पूरा पाषाण काल की सबसे पहले खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्रुसफुट। कब करी? 1853 में करी। कब करी? 1853 में करी।
ये थी कहाँ? भीमबेटका की गुफाएँ मध्य प्रदेश, रायसेन जिले में थी। कहाँ? मध्य प्रदेश, रायसेन जिले। तो ये आपका आज की क्लास रही। अब हम कल पढ़ेंगे अगले सेशन की शुरुआत। अब हम कल मिलेंगे।